छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं, ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। कोंटा के एसडीपीओ और थाना प्रभारी सहित 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी समेत 4 पुलिसकर्मी पैदल गश्त पर थे और इस दौरान ये आईईडी ब्लास्ट माओवादियों ने 10 जून को भारत बंद भी बुला रखा है। 10 जून मतलब कल माओवादियों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अशोक से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। अशोक, किस तरीके से ये आईईडी ब्लास्ट किस इलाके में हुआ है जहां पर पैदल गश्त इन अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी? अशोक जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना को नक्सलियों ने आज अंजाम दिया है। आज तड़के सुबह जो कोंटा में पदस्थ है एडिशनल एसपी आकाश राव, इसके अलावा जो कोंटा के थाना प्रभारी हैं, इसके अलावा एसडीओपी, कुल 6 जवान गश्ती पर निकले हुए थे। इलाके में ही यहाँ पहले से ही नक्सलियों ने एक प्रेशर आईडी बम लगा के रखा था और इस बम की चपेट में आने के बाद बुरी तरह से जो एडिशनल एसपी है वो घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी और इसके अलावा एसडीओपी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीने से लगातार जिस तरह से नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं जवान, जिससे नक्सली पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और पूरे बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते नक्सली पहले से ही यहाँ प्रेशर आईडी के जो लगा के रखे थे और उन्हें मालूम था कि गश्ती के दौरान जवान इधर आ सकते हैं। लेकिन काफी दुर्घटना वाली बात है कि एडिशनल एसपी खुद आज गश्ती पर निकले हुए थे। आज तड़के सुबह 5 बजे निकले हुए थे। इस दौरान प्रेशर आईडी के चपेट में आने से वे शहीद हो गए। और पैदल गश्त कर रहे थे ये लोग? जी बिल्कुल, पूरी टीम पैदल गश्त कर रही थी और सभी जवान टुकड़ियों में बढ़ गए थे, अलग अलग गश्ती कर रहे थे। लेकिन नक्सलियों का जो सबसे घातक हथियार है आईडी, पहले से ही नक्सलियों ने इसे प्लांट कर रखा था और जब पैदल जवान चल रहे थे, एडिशनल एसपी पैदल चल रहे थे और इस दौरान ये प्रेशर आईडी बम फटा, जिससे जो बताया जा रहा है कि बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि उन्हें कोंटा के अस्पताल भी लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है और जो अन्य 4 जवान हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। खुद एसडीओपी और कोंटा के थाना प्रभारी भी बुरी तरह से घायल हुए हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार इस इलाके से नक्सल के सफाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी यहां पिछले दिनों चलाया गया, जिसपे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। अशोक, ऐसे में अब जबकि इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है और कल जो भारत बंद है वो भी नक्सलियों की तरफ से बुलाया गया है, इसको लेकर सुरक्षा बल अब किस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं आगे? अशोक जी बिल्कुल, लगातार सर्च अभियान जारी है। इस घटना के बाद से पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी, उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जो जवान है वो पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने नेशनल हाईवे में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया था और उसके बाद आज सुबह इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बस्तर पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और नक्सल मोर्चे पर तैनात जितने भी सीआरपीएफ के बल हैं, इसके अलावा जितने केंद्रीय बल हैं, सभी को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है और लगातार ऑपरेशन चलाने को कहा गया है, क्योंकि कल नक्सलियों ने 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे मद्देनजर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, कोशिश की जा रही है। जो बस्तर के आईजी का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि नक्सली और भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके, इसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।